प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं लवं जिनवरवसहेन जेन निर्दिष्टं देवीन्द्रविन्द्रवन्द्रं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर विशद ने लोक में वे वन्द्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं सुनाएंगे कोई? सबकी हो गई क्या? आपकी बाकी मैंने हाँ पूछे आप सब। हाँ वो यहाँ आपने यहाँ दिया हुआ है ना। अरे वो यहाँ आपने टीका में दिया हुआ था, उस समय बता दिया था वो। इसमें उसी के आधार पे दिया है टीका में, क्योंकि यही दिया था। ये आपका है पेज नंबर 22 पे, वैध द्रव्य संग्रह जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 22 पे टीका में ही दिया है। तो आपको बता दिया था कि ये विशेष अपेक्षा से पंचाध्यायी ग्रंथ है, उसमें ऐसे विशेष अपेक्षा से दिया गया है। और अध्यात्म की समझ लो अतिरेक, अध्यात्म की मुख्यता और ज्यादा मुख्यता करके ऐसा कहा है कि जो कुमति कुशते यानी विकारी स्वभाव से विपरीत परिणमन है, तो जो स्वभाव से विपरीत परिणमन है वो मुझ में है ही नहीं, मेरे से दूर की वस्तु है, इसलिए उसको असद्भूत में कर दिया। नहीं, वो तो असद्भूत में तो समझ में आती बात है ना। जैसे शरीर साथ ही रहता है तो उसको अपन ने किसमें लिया? अनुपचरित में, और बाकी सबको दूर में लिया उपचरित में। तो इसको उपचरित क्यों होगा, अनुपचरित में रखना? अब उनको यही, उनको बिल्कुल आत्मा से बाहर दिखाना था। यहाँ अपेक्षा ये नहीं है, वो वाले नियम नहीं है यहाँ जो अपन ने नियम बना रखे हैं ना, यहाँ वो नियम नहीं है। जैसे ऐसे कहते हैं ना, जब किसी को बिल्कुल ये तो अपना मतलब कोई पराया है फिर भी उसको अपना कहना है, तो अपन उसको ये तो हमारे घर का ही, अपन घर जैसा ट्रीट करते हैं। या फिर कोई घर का होता है तो भी इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उसको बाहर का कर देते हैं। तो यद्यपि ये राग, वैसे राग भाव ये जो कुमति कुश्रुत है, ये कौन से नय में आते हैं? अपने हिसाब से अपन ने जो अब तक पढ़ा है वो कौन से नय के विषय बनेंगे? कौन से? कुमति कुमति कुश्रुत कौन से? वो तो कौन से नय के? तीसरा वाला हाँ, उपचरित सद्भूत। लेकिन उपचरित सद्भूत आत्मा में होने पर भी उसको आत्मा से बाहर असद्भूत कहा, और उपचरित भी कहा। उपचरित कह के ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे लिए स्त्री पुत्र मकान जायदाद बिल्कुल बाहर की वस्तु है, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल दूर के हैं, ऐसे ही ये विकारी भाव भी हमारे लिए इतने दूर के हैं। ये बताने के लिए यहाँ पर क्योंकि टीकाकार आचार्य ने कहा है, और ये उनको कहने का अभिप्राय ये है कि उनको इतना दूर का बताना था कि ऐसे हैं हमारे लिए। और भी डेप्थ में जब कि जनरल में तो अपन शरीर आदि जो साथ जुड़े हुए हैं जिसको अपन अपनी निकालने, पर वो क्योंकि हम उसको अपना माने बैठे रहते हैं ना कि ये भाव मेरे हैं, क्रोध मेरा है, मेरा भाव है, अपना भाव है, राग भाव को अपना मानते हैं, इसलिए उसको बिल्कुल दूर का बताने के लिए ऐसा कि ये विरुद्ध है हमारे से, तो उसको उपचरित असद्भूत में डाला, बस वही अपेक्षा है। अच्छा, ये पूछना था कि ये मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष या परोक्ष तत्व में क्या लिखेंगे? जैसे ये तो है कि परोक्ष ही मति शुद्ध ज्ञान है। आप बताओ अब आप क्या लिखने वाले थे? ये बोल रही है परोक्ष ज्ञान ही वैसे इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, पर इसमें नीचे सामने वाले प्रत्यक्ष का है, एक सही लिखा है, बिल्कुल अच्छा लिखा है, बढ़िया, यही चाहिए था। यही चाहिए ना, शुद्ध ज्ञान में भी यही है। हाँ
यानी कि मति और शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष, तो वास्तव में तो परोक्ष है। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं कि जो सीधा आत्मा से हो वो प्रत्यक्ष। तो मति और शुद्ध ज्ञान तो यद्यपि सीधा आत्मा से नहीं होता, मति ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होता है, इसलिए यद्यपि परोक्ष है, फिर भी न्याय शास्त्रों में मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसी तरह से अध्यात्म शास्त्रों में जो स्वसंवेदन आत्मानुभव वाला जो ज्ञान है, स्वसंवेदन ज्ञान है, उसको अनुभव प्रत्यक्ष, क्योंकि वो जो आत्मा का अनुभव होता है वो शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब है कि वो शुद्ध ज्ञान में उसकी फीलिंग होती है। इंद्रियों मन से तो मतलब आत्मा से ही हो रहा है ना वो डायरेक्ट, उसमें इंद्रियों मन की सहायता नहीं है। जो आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान होता है चौथे गुण स्थान में, जो समझ लो शुद्ध ज्ञान हुआ, वो शुद्ध ज्ञान है। और वो जो शुद्ध ज्ञान है वो किसी इंद्रिय मन की सहायता से नहीं होता। आत्मा का जब अनुभव होता है तो मन पावे विश्राम, इंद्रियां तो शांत हो ही जाती हैं, मन भी उसमें शांत हो जाता है, तब वो आत्मा का अनुभव होता है। तो क्योंकि वो आत्मा का अनुभव इंद्रियों मन की सहायता के बिना होता है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा। वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। शुद्ध ज्ञान अध्यात्म की भाषा में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, है ना, इसी में नोट्स में ऐसा कुछ। केवल ज्ञान की अपेक्षा केवल ज्ञान की अपेक्षा नहीं, परोक्ष तो इसलिए क्योंकि वो आत्मा से, हाँ मतलब सीधे आत्मा से नहीं हो रहा ना। नॉर्मली जनरली सामान्य जब भी मति शुद्ध ज्ञान होता है वो इंद्रियों मन की सहायता से होता है, वो आत्मा से डायरेक्ट नहीं होता, इसलिए वो प्रत्यक्ष है। यानी कहे सिद्धांत में या तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा आद्य परोक्षम कहा है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा या सिद्धांत शास्त्रों की अपेक्षा से मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ही है, क्योंकि वो सीधे आत्मा से नहीं होते, इंद्रियों मन की सहायता से ही होते हैं। लेकिन न्याय शास्त्र में मति ज्ञान को समव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। समव्यवहारिक का मतलब कि जैसे हमने अभी, मैं आपको आंख से प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि नहीं देख रही हूँ, ये हम क्या कहेंगे, हमने प्रत्यक्ष देखा। यद्यपि आंख बीच में आ रही है मीडिएटर, लेकिन फिर भी ये जो अपनी आंख से देखा उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। किसी से सुन के कहा हो या टीवी में देखा हो, जैसे नरेंद्र मोदी को हमने प्रत्यक्ष देखा है कि परोक्ष देखा है, लाइव आ रहा हो टीवी में प्रोग्राम, तो भी वो टीवी की सहायता से देखा। और ऐसे अपन अपनी आंखों से देख के आए, हमने प्रत्यक्ष देखा, तो वो आंख से देखे को हम प्रत्यक्ष देखा बोलते हैं। तो लोक व्यवहार, समव्यवहारिक का मतलब लोक व्यवहार में एक देश में तो क्या है कि फिर वो ऐसे हो जाएगा कि किसी अपेक्षा कह सकते हैं, लेकिन उसको शब्द एक देश मतलब समव्यवहारिक, केवल लोक व्यवहार में उसको कहते हैं। लोक व्यवहार में किसी अपेक्षा से, कि इसी अपेक्षा कि हम जो लोक व्यवहार में आपस में कहते हैं कि हमने खुद ने, अभी समझ लो हम क्लास में बैठ के प्रत्यक्ष सुन रहे हैं और जो एब्सेंट होते हैं वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो अब वो रिकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी प्रत्यक्ष, मतलब वही आवाज तो वही आ रही है, लेकिन फिर भी उसको परोक्ष कहा जाएगा ना। ऐसे ही तो हमने अपने कान से सुना यहाँ बैठ के, वो प्रत्यक्ष। हमने अपनी आंख से देखा, वो प्रत्यक्ष। जैसे कोई भी चीजें आपने इसमें जीव देखे, मैंने खुद ने अपनी आंख से देखे, तो वो हमको अपने, जैसे बोलते हैं ना आंखों देखी सच्ची, कहावतें चलती है इस तरह की। तो लोक व्यवहार में इसको मति ज्ञान को समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है न्याय शास्त्रों में, और अध्यात्म शास्त्रों में शुद्ध ज्ञान को स्वसंवेदन ज्ञान की अपेक्षा से उसको भी अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। वास्तव में सिद्धांत शास्त्रों में तो दोनों ज्ञान वास्तव में परोक्ष हैं। अगर अनुभव प्रत्यक्ष कहा ना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, क्योंकि जो आत्मा का अनुभव होता है वो शुद्ध ज्ञान में होता है, मति ज्ञान में नहीं, शुद्ध ज्ञान में। इसलिए जो ब्राह्मण के पक्ष में करने कारण ठीक है, इसमें जो में मति शुद्ध ज्ञान और कर्म का सर्वेक्षण होता है, तो ये बच्चे बनने का इनमें नहीं है विज्ञान रहेगा, काय बल में और वचन बल में, काय बल में और वचन बल में विज्ञान रहेगा सर्वेक्षण नहीं है। तो वो शरीर का है, शरीर नाम कर्म का है ना, इसमें नाम कर्म का उदय दिखाया, उसको वचन में आया,
अब वो साइड में वो भी है समझ लो, लेकिन मुख्य ये है वीर्यांतराय का सब में ही चलता है यूं, इसलिए, लेकिन यहाँ मुख्य ये है तो वो वीर्य को वहाँ गौण कर दिया, इसलिए अलग से नहीं बताया। 10 नंबर पेज में बाकी काय बल में समझ लो वीर्य गौण है, क्योंकि उसमें शरीर नाम वीर्य है, लेकिन वो इतना हाईलाइट नहीं है जितना मनोबल में और समझ लो इंद्रिय प्राणों में वो वीर्य हाईलाइट ज्यादा है। इसलिए मतलब शरीर जो प्राण है ना, मतलब कायबल प्राण, कायबल प्राण में शरीर नाम कर्म का उदय ज्यादा मुख्य है वीर्यांतराय की बजाय, इसलिए उसमें वीर्यांतराय नहीं लिया। बाकी अंतर गर्भित तो इसमें अकेले और भी कर्म इसमें साथ में होते हैं, और मुख्य जो है वो बता दिए, बस ऐसा है। बाकी एक चीज में बहुत सारे कर्मों के उदय और बहुत सारे कारण मिले हुए। इसलिए आया दिमाग में कि वीर्य को मैं जैसे बल मतलब वीर्य, तो वो चीज मतलब उसमें काय बल में और वचन बल में भी आनी चाहिए। हाँ आनी चाहिए, लेकिन फिर वो बढ़ जाता है ना ज्यादा, इसलिए उसको वहाँ कौन किया, वो गर्भित ही है, समझने में है मतलब उसमें। और ये मतिशुद्धि को क्यों दिया इन दो में, इंद्रिय और मन में? इंद्रियां तो भाव इंद्रिय मतिशुद्ध ज्ञानावरण के सूक्ष्म के बिना कैसे होंगे? इंद्रिय प्राण का मतलब भाव इंद्रियां है, द्रव्य इंद्रियां नहीं है। इंद्रिय प्राण जब हम विग्रह गति में भी गिन रहे हैं, अपर्याप्त अवस्था में भी, तो वहाँ दिव्य इंद्रिया तो है ही नहीं, भाव इंद्रिया ही है। तो भाव इंद्रिया तो सूक्ष्म ज्ञान की है, और सूक्ष्म ज्ञान मतलब मतिशुद्ध ज्ञान, इसलिए ऐसी तरह मन भी भाव मन लिया, मन भी अपर्याप्त अवस्था में सैनी है कि असैनी है कैसे पता लगाएंगे? अपर्याप्त है तो अभी पर्याप्तियां बनी ही नहीं है उसकी, अपर्याप्त समझ में आता है ना, पर्याप्त तो फिर सारे एक से हो गए ना, फिर मन वाले बिना मन वाले, फिर कैसे कहेंगे ये असैनी पर अपर्याप्त है कि ये सैनी अपर्याप्त है? तो वो उसको भाव मन की वो मन मतलब शक्ति है, इसलिए मतलब यद्यपि वहाँ ये प्राण बाद में बनेगा, लेकिन उसको कितने इंद्रिय पर्याप्त और कितने इंद्रिय अपर्याप्त, ये किस अपेक्षा से कहोगे आप? वरना तो सारे ही एक से हो जाएंगे, इंद्रियों का भी भेद नहीं कर पाएंगे हम। तो वो भाव इंद्रियों की वो शक्ति उस समय उतनी है उनकी अपर्याप्त अवस्था में। इंद्रियां बनी कुछ भी नहीं है, मन भी बना नहीं है, लेकिन वो शक्ति कितनी लेकर आया था उस हिसाब से उसको उतने इंद्रिय अपर्याप्त ऐसा कहा जाता है। जैसे आयु कहा जाता है तो उसमें श्वासोच्छ्वास क्यों नहीं कहा? आयु तो शरीर में टिकने की, आयु तो अलग चीज है, श्वासोच्छ्वास अलग है, आयु एक कर्म ही अलग है। देखो आयु के लिए कर्म, इसीलिए उसमें उत्पत्ति कारण होता है ना, आयु में आयु कर्म का उदय चाहिए, और श्वासोच्छ्वास में नाम कर्म है, उच्छ्वास नाम कर्म एक अलग है, इसलिए वो श्वासोच्छ्वास वहां नहीं बनता। आयु तो अगले, यहाँ आयु पूरी हुई, बिना आयु कर्म के उदय के संसार में जीव एक समय भी नहीं रह सकता। वो तो अपन ने समुद्घात में देखा ना, केवली समुद्घात ही होता है कि वो आयु पूरी होने वाली है, फिर वो कर्म कैसे रहेंगे, तो उनको पूरा करना पड़ रहा है। इसलिए आयु तो यहाँ ये मनुष्य की पूरी हुई, नेक्स्ट ही समय पे बिल्कुल लगा हुआ समय जो है वहीं से अगली आयु चालू हो जाती है। बिना आयु के उदय के संसार में रहता है, बिना आयु के उदय के जीव संसार में रह नहीं सकता। एक इसमें कितना लिखा है, जीव को अपने शुद्ध स्वभाव का कर्ता कहने का क्या प्रयोजन है? आपने तो 4-5 पॉइंट दे रखे, मतलब सारे इसमें पेज बताना आपका नोट्स में। कर्ता वाला नदी गाथा है ना, 8वीं गाथा है। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? जीव को अपने शुद्ध स्वभाव का कर्ता कहने का क्या प्रयोजन? तो इसमें ना, अब वैसे तो एक ही जैसे फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट है वही है मैम, तो अब दूसरे पॉइंट भी देने हैं कैसे ये पूछना था। जीव अपने शुद्ध स्वभाव का कर्ता स्वयं है, ये जानकर कर्माधीन दृष्टि छूटे और आत्मिक संतोष पुरुषार्थ प्रकट हो। या फिर आप पॉइंट दे देंगे इतने पढ़ ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं
तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, इस गाथा का प्रयोजन क्या है, ये है ना, तो पहला पॉइंट कर्माधीन दृष्टि छूटना, ऐसे बना लीजिए। प्रयोजन नहीं पूछा, क्या है? शुद्धाशुद्ध भावों का करता रहने का क्या प्रयोजन? तो शुद्धाशुद्ध भाव पूरी गाथा का प्रयोजन नहीं आया यहाँ पे, खाली वो चेतन भाव का करता क्यों कहा? शुद्धाशुद्ध भाव तो चेतन भाव हो गए ना, निश्चय से जो शुद्धाशुद्ध भाव का भी करता है वो उसका कहने का क्या प्रयोजन है? तो मैंने तो इसलिए लिखा कि एक तो जो आपने पॉइंट दिया, जीव अपनी स्वयं की योग्यता से चेतन कर्मों का अर्थात अपने शुद्धाशुद्ध भाव का करता है, पौद्गलिक कर्म का उदय चेतन कर्मों का करता नहीं है, यह जानकर कर्माधीन दृष्टि छूटे। मतलब अपन पौद्गल कर्म का उदय अपने चेतन में शुद्धाशुद्ध भाव का करता मानते हैं, इसलिए फिर वो सारी चीज आगे ये भी कहते हैं कि जानकर कर्माधीन दृष्टि छूटे और आत्मस्वरूप पुरुषार्थ प्रकट हो। ठीक है, एक पॉइंट कर लीजिए, पहला पॉइंट कर लीजिए, जो पेज नंबर कौन सा नंबर डाला आपने? 56। तो इसमें एक ही पॉइंट लिखना है, मतलब ये नीचे वाले नहीं देने, एक पॉइंट कर लीजिए, क्योंकि ये तो ये भी इसी में, वैसे तो इसी में है तो सब इसी के, लेकिन वो बड़े लगते हैं आप लोगों को, तो एक पॉइंट कर लीजिए। खाली यही था ना, अपने अशुद्ध शुद्ध भावों का करता जी स्वयं में ये जानकर कर्माधीन दृष्टि छूटे और आत्मस्वरूप पुरुषार्थ प्रकट हो, ये इस गाथा का प्रयोजन है। हाँ ये इजी है, वैसे तो पॉइंट वो तो दिखने में बड़े दिख रहे हैं, बाकी बात उसमें कठिन नहीं है, बात इसमें कठिन नहीं है, वो तो क्या लिखने में मतलब बड़ी हो जाती है। जीव का कर्तृत्व का ये चार्ट बना हुआ है ना, हाँ हाँ, नए तो आ गई ना, नए में क्या दिक्कत आप अगर ऐसे कहो तो मैं तो आपको गाथा के, मैंने क्योंकि अभी तक पेपर तो मैं अब बनाऊंगी आज फाइनल, तो मैं तो गाथाएं दे दूं आपको और गाथाओं का अर्थ लिखो या गाथाओं के आधार पे, अगर आपका ये नहीं हो रहा है तो, क्योंकि द्रव्य संग्रह का पेपर है तो कम से कम गाथाओं का एक क्वेश्चन मैं ऐसा भी देना चाह रही थी, अभी तक फाइनल नहीं किया मैंने, कुछ शब्दों के अर्थ, गाथाओं में से शब्दों के अर्थ कि जैसे कुछ कुछ शब्द है ना गाथाओं में, समझ लो अमुक है, हाँ जैसे भी है, नहीं गाथा, मूल गाथा में मैं जो अभी ये खुली हुई है इसमें तो सरल है शब्द, समझ लो, हाँ निक्षण है तो ऐसा शब्द दे दिया, छेदन कम्मा, मतलब प्राकृत के अर्थ आपको आने चाहिए, आदर्श मेरे ख्याल से कठिन तो नहीं है चार्ट, तो मैं तो चार्ट तो सरल समझ के आपको बता रही हूँ कि चार्ट में तो आपको आ जाएगा सरल से, अगर आपको नए अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो कुछ कठिन नहीं है, देख लीजिएगा जिसको जो याद हो जाए वो लिख लीजिएगा, चार्ट की लाइन बना के लिख दीजिए, जो चार्ट बना के लिख दीजिए। प्रश्न कौन सा है में रुको मेरे को देखिए, जीव का कर्तृत्व बताइए, ये कर्तव्य का विवेचन करने का क्या अभिप्राय? ये तो ये वाली गाथा है ना, 9 गाथा का हो गया ना, ये इसका तीसरा पॉइंट है, हाँ तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट भी लिखना है ना खाली, गाथा 9 में जो दिया है वहाँ लास्ट में, मतार्थ से पहले वाला गाथा 9 में, सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं ध्यान से? जो ये क्वेश्चन है जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व का विवेचन करने का क्या अभिप्राय है, तो ये गाथा 9 में मतार्थ एकदम लास्ट में, गाथा 9 का लास्ट में मतार्थ से पहले वाला 3 नंबर का पॉइंट, ठीक है। और जीव का कर्तृत्व बताइए, इसमें आप गाथा का अर्थ लिख दीजिए, 8वीं गाथा का अर्थ बस, ठीक।
नए से पुद्गल कर्म आदि करता है, निश्चय नए से चेतन कर्मों को करता है, शुद्ध नए से शुद्ध भावों को। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे हिसाब से वो तो गाथा में तो सामान्य अर्थ है, बाकी अपन ने नया अगर क्लियर हो गए हैं अपने को तो अलग उसमें चार्ट वाला भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जीव को मूर्ति कहने का क्या प्रयोजन है, ये आ गया? बताइए क्या आंसर बता रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, जैसे आप लोगों का मन हो, जितना आ जाए क्लियर हो अब तीनों पॉइंट है ना। एक पूछना था हाँ। कि सामान्य से जीव के 4 प्राण थे, इंद्रिय, बल, आयु, श्वास। तो अपर्याप्त अवस्था में तो 3 ही प्राण है जीव के। तो अपर्याप्त अवस्था में तो कम देर का होता है ना टाइम, इसलिए सामान्य से कहे हैं। सामान्य में जीव को पर्याप्त मान के लिया है, ज्यादातर जीव पर्याप्त ही होते हैं और अपर्याप्त अवस्था का काल भी कम ही है। 3 प्राण कहते तो जीव अपर्याप्त ही सिद्ध हो जाते ज्यादातर सारे, इसलिए सामान्य से कहा है ना। सामान्य का मतलब है कि पर्याप्त मान के ही कहा गया है, इसलिए मतलब वो अपर्याप्त तो जीव ही नहीं माने, मतलब इनके 3 प्राण है। ऐसा नहीं भाई, 4 का है तो 3 तो उसमें अपर्याप्त अवस्था का, अपर्याप्त तो एक तरह से एक एबनॉर्मल अवस्था है ना, मतलब सामान्य रूप से जीव पर्याप्त है और अपर्याप्त अवस्था का काल भी कम है, इसलिए वो पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से सामान्य से जीव के 4 जो लब्धि अपर्याप्त जीव है, एक सांस में 8-10 बार जो जन्म मरण हो रहा है, तो इतने कितने जीव हैं? कितने भले ही हैं, लेकिन फिर भी जो हमको दिखाई देते हैं, समझ लो आप वो भी छोड़ो, ज्यादा कम की भी बात छोड़ो, लेकिन जो समझने वाले हैं और जो समझाने वाले हैं तो अपर्याप्त कहाँ है उनमें? जो समझने समझाने वाले हैं वो तो पर्याप्त ही है ना। हमको दिखने वाले भी अपर्याप्त हमको दिखते कहाँ है, इसलिए वो सामान्य अपनी अपेक्षा से सामान्य से कहा। 3 ही तो प्राण होगा सामान्य से, पर्याप्त का 4 है ना, इंद्रिय, बल, आयु, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। बल में 3 आ गए, इंद्रियों में 5 आ गई, ऐसे। इंद्रिय बल, हाँ, एक श्वास में 18 बार। व्याप्ति और प्राण में जो अंतर है, उसमें जो आपने प्राण का वो क्वेश्चन ना डिफरेंट है प्राण का। हाँ वो अलग है, वो अलग बात थी, इसीलिए मैंने केवल उसमें लिख दी वो। ये जो अंतर है इसका अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब प्राप्ति की डेफिनेशन और प्राण की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, लिख देना। तो डेफिनेशन लिखते हैं। और जो सेकंड पॉइंट में भाव प्राण कारण है, आपके कार्य और आपके कारण है तो द्रव्य प्राण है, 2 पॉइंट आ गए हैं, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन लिखिए। और फिर ये भाव प्राण। डिफरेंस है बस यही आएगा ना, या वो व्यवहार है निश्चय नहीं का भी डिफरेंस है, ओनली डिफरेंस यही है। हाँ उपयोग नहीं, भेद प्रभेद उपयोग तो पर्याप्त दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में। हाँ वो तो ये मोड़ा द्वेष आदि भाव चेतन कर्मों का करता है, शुद्ध निश्चय नए से क्यों कहा गया? ये सब विकारी है, अशुद्ध इसीलिए करें। इसमें ये बहुत बड़ा आंसर है, इसमें आपने एग्जाम्पल दिया था ना, लोग अच्छा वो लोहे का वाला दूसरा है, कौन सा कौन सी गाथा है? ये है कौन सी वो एक तो ये वाला है तो क्या है कि कुछ चीजें टीका में होती है ना, तो फिर वो उसमें साथ में आंसर में, ये तो कॉपी में लिखे हैं ना, इसलिए वो आंसर में लिख लिए, इतना बड़ा हो गया, आप उसको शॉर्ट करके याद कर लो। उसी की लाइन है इसमें लिखी ना मैंने। हाँ, और कभी कर्म का उन्हें चेतन करता नहीं है, ये बतलाने के लिए हाँ, ये बने करनी छूटे। मैंने क्या वो पहले से लिखना है मेरे टेस्ट पॉइंट। एक चीज जो अपने ये सेकंड गाथा में अपने ये 9 अधिकार 9, तो इनके बारे में अपने व्यवहार है अनिश्चय है से बताया है, तो ये सारा भी इसी चार्ट के हिसाब से लर्न करना है, या सिर्फ 9 पॉइंट लर्न करना है? वो क्वेश्चन में जैसे आपको आएगा, और अब तो जब आपकी पूरी 9 गाथा है वहां तक आपने पढ़ ली, तो अगर उसमें से कुछ आ जाएगा तो दिक्कत क्या है? नहीं, एक्चुअली सेम
ऐसे मैं मेरा कभी वो नहीं है कि अब मैंने जो आपको नोट्स दिए आप सेम लैंग्वेज लिखो, ये कोई मेरा ये तो मैंने मेरे हिसाब से लिखे थे, तो वो कोई बात ही नहीं है। जो ये नए सही आंसर आना चाहिए, आप लैंग्वेज कोई सी भी लिखो, बात आनी चाहिए। ये जो नए लिखे हैं ना उस वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है कि इसे नए देखे ना ये तो देखो मैंने यहाँ जो लिखा है ये उस गाथा में उस टीका में जो वर्णन किया है, तो उस हिसाब से उस टीका में जो वर्णन था मैंने उस टीका के हिसाब से वो खुलासा किया है। आप अगर पूछ रहे हैं जैसे कि भाई ये कौन से नए हैं, कोई लाइन लिखे, वो तो कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है उसमें दिमाग लगा के, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज करती है। इतना कठिन नहीं आएगा, चिंता मत करो, घबराओ मत। नए में थोड़ा डिफिकल्ट है, एकदम समझ में नहीं आते, अभी पहली बार आप लोगों ने पढ़े, फिर भी काफी कुछ आ गए आप लोगों को, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए पेपर कुछ ज्यादा कठिन नहीं आएगा। उस दिन पूछ तो लिए थे, उस दिन पूछे तो थे। देखिए अब देखो मैं इसलिए कि मैंने भी पेपर बनाया नहीं है, तो अगर आप लोग अच्छे से मतलब ढंग कुछ एक दो लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को वरना रात में ही बनाना पड़ेगा, दिन में अभी टाइम मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि मैं उस दिन बैठी थी एक्चुअल में, मैं संडे को मैं यही लेके बैठी थी, और फिर मेरी किताबें भी खुली रह गई सब, मतलब बाद में मैंने बंद करवाई किसी से, ऐसे तो मेरे को टाइम मिला ही नहीं। फाइनल करने के लिए मैं बैठी थी कि ये काम निपटा के फिर ये नेक्स्ट वीक, और नहीं अगर फिर भी अगर आप लोग हो, क्योंकि आप भी मतलब 5 जने भी नहीं हो रहे हो ना ऐसे फाइनल में, तो पूरे 16 नहीं, होली के बाद, होली कितनी तारीख की है? 13 तारीख को फ्राइडे। हाँ फ्राइडे 13 था, 13 को रख लेते हैं। हाँ निकल ठीक है, फ्राइडे 13 को फाइनल। नहीं तो मैं आप 2 लोगों को पेपर भी दे जाती, पर अभी मेरे पास तैयार भी तो नहीं है ना, नहीं तो मैं 2 लोगों को दे देती, बस बात होती, कोई बात नहीं। अगर आप 5 जने हो तो या तो फिर मैं डाल दूँ, मैं रात को पेपर बना लूंगी, तो फिर मैं डाल दूंगी कल पेपर है, पढ़ लो आप लोग। क्या करना है बताओ। सबके साथ तो जाते चलो अभी तो आप ये बता डिसाइड करते हैं ना, हाँ हाँ या ना में उत्तर देना है। श्वासोश्वास प्राण पर्याप्तक अपर्याप्तक सभी के होता है, सबको नहीं बोलना है उत्तर। श्वासोश्वास प्राण, मैं 2 ही बार बोलूंगी बस, अलर्ट रहना आप लोग। श्वासोश्वास प्राण पर्याप्त अपर्याप्त सभी के होता है, हाँ या ना। अभी हाँ या ना बोलना है बस। सही है? नहीं, श्वासोश्वास पर्याप्तक के ही होता है, अपर्याप्तक के नहीं। मिथ्या दर्शन के उदय के साथ का मति ज्ञान ही कुमति ज्ञान है। मिथ्या दर्शन के उदय के साथ जो मति ज्ञान है वही कुमति ज्ञान है। अरे आंटी बढ़िया। श्रोता का लक्षण है कि वह स्वर्ग सुखों की इच्छा नहीं रखता है। एक यही होता है कि जो मतलब आप लोगों की रैंक श्रोता का लक्षण है कि वह स्वर्ग सुखों की इच्छा नहीं रखता है। बोलिए। हाँ नहीं रखता है इच्छा, और क्या, इसमें ज्यादा ट्विस्ट नहीं था। अब आपके दिमाग द्रव्य संग्रह ग्रंथ के मूल ग्रंथ कर्ता तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के मूल ग्रंथ कर्ता भगवान महावीर हैं।
नहीं तो कौन है? भगवान ऋषभ। अरे ऋषभ देव से नहीं चलाते हैं। यहाँ भगवान महावीर का शासन चल रहा है, तो अच्छे मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। तो फिर तो आप आदिनाथ से पहले वो भूतकाल की चाबी से भी चल जाओ, फिर तो आपके अनवस्था चलता ही जाएगा। ऐसा नहीं, अभी शासन नायक महावीर भगवान है, तो महावीर भगवान ही कहलाएगा। अगर आपसे 4 पूछे जाए तो 4, नहीं तो ये जो अभी हमारा ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसके ग्रंथ है। आप लोग इतना सोचते हो ना, इतना तो मैं भी नहीं सोचती कि आप इतना कंफ्यूज होगे। मतलब सरल आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब कोई बात नहीं, जब आए जब देख लें। श्रोता शब्द देख के हाँ ना मत लिख देना, जो प्रश्न आए उसको पूरा पढ़ के ही हाँ ना लिखना। वही श्रोता पढ़ के भी इसका तो हाँ था भी इसका ना था, ऐसे नहीं। छद्मस्तों को एक उपयोग अधिकतम कितने समय रहता है? एक उपयोग, कोई भी एक उपयोग रहेगा तो अधिकतम कितने समय रहेगा? बोलो। अंतर्मुक्त। हाथ जोड़ना, सिर झुकाना आदि रूप नमस्कार कौन से नए बताना है? आप क्या बता रहे थे? हाथ खड़ा करके क्या बता रहे थे? हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, ये कौन से नए से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, शरीर से रिलेटेड हो गया ना। हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, शरीर के काम हो रहा है ना। मैंने बोल तो दिया कौन सा नया, तो निश्चय व्यवहार तो है ही, तो इतना सब आपका आ ही जाएगा। ग्रंथ की रचना किसके निमित्त से हुई है? बोलिए। सोम नामक श्रेष्ठी। सेठ हिंदी में, श्रेष्ठी संस्कृत में, एक ही बात। हाँ या ना बताना है। जीव निश्चय से अमूर्तिक, व्यवहार से मूर्तिक है। हाँ, सरल है ना? जीव जिस नय से जिसका डैश होता है, उसी नय से उसका डैश होता है। ये तो क्वेश्चन हटा दूं मैं, ये क्वेश्चन तो हटा दूं, सबको आएगा। सबको तैयार है। हाँ, वैसे मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब कुछ तैयार है। कल क्यों नहीं दे रहे आप लोग? कल ही जा रहे हैं क्या? कल तो नहीं जा रहे। ये 2 ही है, टाइम का चक्कर तो आगे पीछे करना है, पर टाइम मतलब जल्दी लेट ऐसा कुछ हो तो नहीं। 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, यह डैश से जीव का लक्षण कहा है। 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, डैश से जीव का लक्षण कहा है। सामान्य लाइन ही नहीं जुड़ रही। उपयोग से जीव का लक्षण कहा है, तो सामान्य गाथा का अर्थ है ना, अठ चतुर्नान दर्शन सामान्य। गाथाएं दे दूंगी मैं फिल इन द ब्लैंक्स में। सबने याद तो किया है, स्पेलिंग नहीं आती। भाव समझ में आ जाएगा, फिर भी नय बताना है। मनः पर्य ज्ञानी मुनिराज ही होते हैं। नय बताना है। मनः पर्य ज्ञानी मुनिराज ही होते हैं। तीसरा नाम नहीं, उपचरित सद्भुत नहीं व्यवहार। नहीं नहीं नहीं, आपको निश्चय व्यवहार दोनों में से देखना पड़ेगा। अच्छा, अकेला व्यवहार नहीं। आपने व्यवहार कैसे कहा? एक देश आपने व्यवहार में क्यों लगाया इसको, पहले कारण बताइए।
वाक्य क्या था? मने पर्याय, मने पर्याय साधक दशा हो गई। मने पर्याय ज्ञानी, तो आपने व्यवहार में कैसे लगाया? एक देश अच्छा ज्ञानी कहा तो उसको निश्चय में ले निश्चय में एक देश तो आपने व्यवहार क्यों किया? हाँ अल्प विकसित तो है, लेकिन हमने ये नहीं कहा मुनिराज के मने परे ज्ञान होता है या मुनिराज मने परे ज्ञान वाले होते हैं। हमने शब्द दिया है मने परे ज्ञानी, अभेद करके कथन किया है ना, अभेद करके कथन किया है। आपको निश्चय है या व्यवहार है, पहले तो भेद अभेद देखना पड़ेगा या अभेद से कथन है। फिर तो आप निकाल लोगे कौन सा वाला है, और निश्चय व्यवहार कैसे पता करोगे आप? आपने मने परे ज्ञान देखते ही सीधा व्यवहार में लगा दिया उसको, लेकिन हमने अभेद करके पूछा है ना कि मने परे ज्ञानी मुनिराज, तो अभेद कर दिया मुनिराज। मुनिराज आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं। मुनिराज आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं। बोलिए। व्यवहार से हो गया। हाँ, उपचरित सद्भुत व्यवहार। सद्भुत उपचरित सद्भुत कैसे हो गया? अनुपचरित सद्भुत, आदान निक्षेपण तो बस अनुपचरित सद्भुत कैसे आएगा? आदान निक्षेपण में इसको रख रही हूँ, इसको उठा रही हूँ, तो शरीर का पहला आएगा, पहला आएगा ना। अभी देखो इसमें कहा मुनिराज आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं, या भेद करके कथन किया है। भेद कर मुनिराज मतलब आदान, इसको तो जोड़ मुनिराज में लगाएंगे भी कैसे कि मुनिराज आदान निक्षेपण समिति, निश्चय तो बनेगा ही नहीं इसमें, इसलिए पहली बात तो भेद करके कथन है तो व्यवहार है। और ये शरीर भी कहाँ है? पीछे का मंडल, आदान निक्षेपण समिति का मतलब पीछे का मंडल उठा रहे हैं, रख रहे हैं पुस्तक। देखो कोई का मैं गाड़ी में बैठकर आई, अब मेरी गाड़ी तो शरीर तो रहेगा, लेकिन मतलब ये है कि आदान निक्षेपण समिति का पालन है कि ये पुस्तक में देख उठा के रख रही हूँ, तो ये दूर का संबंध हो गया ना पुस्तक से। भाषा समिति और ईर्ष्या समिति में ईर्ष्या समिति में तो देखकर चल रहे हैं, वो शरीर की क्रिया है। भाषा समिति में भी वचन है, वो शरीर की क्रिया है, वो दूसरे नंबर में है। लेकिन इसमें पुस्तक का या पीछे का मंडल का संबंध आ रहा है ना, इसलिए वो पहले नंबर में जाए। उत्सर्ग में भी फिर वो पहला नंबर में आएगा। व्युत्सर्ग में अब वो शरीर मतलब वो ये वक्ता के अभिप्राय या अपने अभिप्राय पे ले सकते हैं अपन उसको, क्योंकि वो हाँ मतलब शरीर से भी संबंध मान सकते हैं उसका, इसलिए उसको अनुपचरित में भी ले सकते हैं। चलिए क्लियर ही नहीं हुआ नहीं मतलब इनमें थोड़ा दिमाग लगा। बिल्कुल हमें पहली बार है ना, पहली बार फिर दोबारा ले लेना, दोबारा फिर ले बाकी पूरी जीव में श्रुत ज्ञान है, ऐसे ले लूं? जीव में श्रुत ज्ञान है, बोलिए प्रशांत। जीव में श्रुत ज्ञान है, ये तो सिंपल है, सीधा है। उपचरित असद्भुत क्यों? कारण बताना पड़ेगा यहाँ तो मुझे, सही है या गलत? उपचरित असद्भुत सही है या गलत? जीव में शुद्ध ज्ञान है, फर्स्ट नंबर है, थर्ड नंबर आएगा ना। जीव में शुद्ध ज्ञान है, अल्प विकसित पर्याय है, जीव की पर्याय है ना। अगर आपको अल्प विकसित और ये भी ध्यान नहीं रहे तो ये समझ में आना चाहिए ना, जीव में शुद्ध ज्ञान जीव की पर्याय है, वो तो असद्भुत बता रहे हैं। हाँ नहीं सद्भुत तो होगा, लेकिन वो उपचरित को कैसे होगा? देखो अनुपचरित में तो पूर्ण विकसित पर्याय आएंगे और गुण भेद आएगा, और शुद्ध ज्ञान है वो पूर्ण विकसित नहीं है। मतलब ऐसे ही देखा जाए तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है चीज। अल्प विकसित और विकारी पर्याय ये सब तीसरे नंबर में जाएंगे। शुद्ध ज्ञान कैसी है? शुद्ध ज्ञान कहा तो वैसे तो सम्यक वाला है तो अल्प विकसित है, और कु वाला भी लो तो भी उसी एक ही नए में जाने वाले हैं दोनों। लेकिन जैसे जो जीव का गुण तो है, जो ज्ञान है वो, हाँ, पर जीव में ज्ञान है, ये कौन से नए कहा था?
फोर्थ में जाएगा। ये गुण भेद किया है ना, जीव में ज्ञान है। अभी मति श्रुति, ये मति श्रुत अधि मन परे, ये तो पर्यायों के भेद है। ये देखो हमने शब्द क्या लिया है, अल्प विकसित पर्याय, पूर्ण विकसित पर्याय। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये पर्याय हैं। और जीव में ज्ञान है। ज्ञान क्या है, ये गुण है, ये गुण है, ये पर्याय नहीं है। और हमने फोर्थ नंबर में क्या लिया है, गुण भेद। जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ये जो कथन किया, तो ये चौथे में अनुपचरित सद्बुद्ध, हाँ चौथे में जाए। जो गुण वाले हैं वो चौथे में जाएंगे। हाँ, पर वो आपको ये ध्यान, देखो मति श्रुत जीव चक्षु दर्शन, जीव में चक्षु दर्शन है और जीव में दर्शन है। चक्षु दर्शन है वो पर्याय है, चक्षु दर्शन है वो पर्याय है, और दर्शन ही जीव का गुण है। और जीव में अनंत दर्शन है, ये भी चौथा वाला। अनंत दर्शन पूर्ण विकसित पर्याय है ना, पूर्ण विकसित पर्याय है, वो भी फोर्थ में जाएगा। और हमने कहा, देखो आपने परम शुद्ध कैसे कहा, उसको जीव में ज्ञान है, परम शुद्ध में तो हम ये लेते हैं कि सब जीवों में ज्ञान स्वभाव है। अगर ऐसा कहते, ऐसा नहीं कहा बस जीव में ज्ञान है ऐसा कहा, तो जब सबकी समानता कह रहे हैं तब वो परम शुद्ध निश्चय नहीं। सव्वे शुद्धाहु, शुद्ध ने अभी गाथा तुमने पढ़ ली 14वीं। सव्वे शुद्धाहु, शुद्ध ने से सभी जीव शुद्ध हैं, तो सभी जीव शुद्ध हैं, सभी जीवों में ज्ञान है, ऐसा कहा जाए। इसीलिए देखो ये अपेक्षा, अभी अपनी जो यहाँ न्याय की परिभाषा है कि वक्ता के अभिप्राय को, अभिप्राय अगर आप किस अभिप्राय से कह रहे हो, हमने जीव में ज्ञान है ये गुण भेद के अभिप्राय से कहा था उस समय, क्योंकि अपना प्रकरण ये चल रहा था, मति शुद्ध ज्ञान वाला चल रहा था उस समय, वो प्रकरण चल रहा था। अभी ये बात आ जाए तो सब जीवों में ज्ञान है, अगर ऐसा करके कहें तो परम शुद्ध निश्चय है के विषय में चल जाएगा। और सब जीव ज्ञानी हैं, सब जीव ज्ञानवान हैं, तो वो परम शुद्ध निश्चय में चल जाएगा। सब जीव ज्ञानवान हैं, हाँ वो सब में एक साल लिया। इसीलिए हम कारण पूछते हैं, यहाँ ओरल पूछ रहे ना अभी उसमें तो क्या है, पेपर में आपसे कारण पूछूंगी तो आपको बड़ा बहुत हो जाएगा कि हो सकता है आपके दिमाग में आपने किस अभिप्राय से कहा उसको, तो सही भी हो सकती है वो अपेक्षा, लेकिन इतने कंफ्यूजिंग नहीं देंगे, अपन जो सिंपल है वही देंगे आपको, चिंता मत करो। बस इसी में थोड़ा आ जाएगा आप लोगों को। मैं रागी द्वेषी मोही हूँ, अभी फिर इतनी जल्दी आप पहले ये निश्चय व्यवहार मिक्स हो रहे हैं, मतलब मिक्स करके अशुद्ध निश्चय में आगे ना, तीसरा कैसे कह रहे हो, इसलिए इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिए, पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि निश्चय में जा रहा है कि व्यवहार में जा रहा है ना, उत्साह में गलत नहीं हो जाए जल्दी से आपका। तो रागी, मैं राग वाला नहीं हूँ, मैं रागी, मैं द्वेषी, अभेद कर दिया ना, रागी द्वेषी, मुझे ही ऐसा कह दिया। देखो मेरा रंग काला है और मैं काली, फर्क पड़ता है ना, मेरा रंग काला, इसमें थोड़ा सा भेद हो गया, और मैं ही काली। ऐसे ही मुझ में राग है और मैं रागी, थोड़ा भेद में और अभेद में फर्क पड़ रहा है ना थोड़ा सा। एक तो आजकल मेरा रंग काला हो गया और मैं तो काली हूँ, तो ऐसे भेद अभेद का फर्क पड़ता है, ऐसे ही इसमें तो मैं काली नहीं, अशुद्ध निश्चय में वैसे वो निश्चय मतलब काली हूँ तो समझ लो शरीर, जहाँ देखो जो असद्भुत व्यवहार ने है ना वो तो निश्चय में लगते ही नहीं है। असद्भुत व्यवहार ने के विषय तो निश्चय में मिलते ही नहीं है ना। जो स्त्री पुत्र घर मकान को अपना कहना है, शरीर को अपना कहना है, तो निश्चय में कहीं है ही नहीं। निश्चय के विषय तो मिक्स हो रहे हैं वो सद्भुत व्यवहार से, जो अपन ने मिलाए हैं ना, मैच कराए हैं, वो सद्भुत व्यवहार से। ये तो अभी आप उपचार से ऐसे कह दो उसको। भरत चक्रवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि है, भरत चक्रवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि है। बोलिए, एक देश शुद्ध निश्चय है।
अविरत सम्यक दृष्टि अभेद करके कहा, और अविरत सम्यक दृष्टि है तो एक देश में आ गया। तो व्यवहार में नहीं आएगा। अब उसको बस वो इसी को व्यवहार की भरत चक्रवर्ती को शायद सम्यक दर्शन है ऐसे कहा, भरत चक्रवर्ती को शायद सम्यक दर्शन है तो वो व्यवहार हो गया। और सम्यक दृष्टि बस अभी तो आप इतना ही ध्यान रखो, रागी मोही सम्यक दृष्टि ऐसा मने परे ज्ञानी श्रुत ज्ञानी केवल ज्ञानी ऐसा कहा तो निश्चय में हो गया, ये निश्चय में हो गया। और केवल ज्ञान वाला या केवल ज्ञान है या मने परे ज्ञान है या शुद्ध ज्ञान है तो ये व्यवहार में। फिर अब वो कौन सा व्यवहार है कौन सा निश्चय है वो तो आप निकाल ही लोगे। अमेरिका के जीव गोरे गोरे होते हैं, अमेरिका वाले मनुष्य गोरे, फर्स्ट में आएगा सेकंड में आएगा ना, शरीर का रंग बता रहे हैं गोरा। अमेरिका के जीव भी तो बता रहे हैं अपने से संबंध थोड़ी ना, देखो अभी आप ऐसे देखो ये ना इसको कहेंगे सिली मिस्टेक। देखो अमेरिका के जीव गोरे हैं तो इसमें मेरे से संबंध थोड़ी ना बता रहे, मेरे से दूर का संबंध होगा तब आप अनुपचरित उपचरित लगाओगे। मेरे से तो कोई ये हमने वाक्य बोला, अब इससे मेरे से कोई संबंध थोड़ा, अमेरिका दूर है इसका क्या मतलब है, अमेरिका दूर है। अमेरिका के जीव गोरे होते तो जीव गोरे के हिसाब से सबने सेकंड नंबर लगाया, तो ना तो उस जीव से मेरा को लेना देना और ना तो यहाँ मैं आया कहाँ इस वाक्य में, या मेरे से संबंध नहीं, या एक कॉमन सामान्य वाक्य। इस वाक्य को हम किस ने, अमेरिका के जीवों को गोरा कहना ये कौन से ने से? अब अमेरिका के जीवों को ही देखो, उनको गोरा कहना, अमेरिका मतलब जो गोरा जीव है, अमेरिका तो एक वाक्य बनाने के लिए बना दिया ऐसा, खाली किसी भी जीव को गोरा कहना। आप अमेरिका पे मत जाओ, बात तो ये हो गई कि तो सेकंड में आएगा ना। अमेरिका के जीव रहे हैं तो मेरे को लगा फर्स्ट, और जीव गोरा अमेरिका का जीव ऐसा चलो हम सब भारत में रहते हैं, मैं भारत में रहती हूँ, हम भारत में रहते हैं। अभी कौन से नए का कथन है, हमने ये जो वाक्य बोला कि मैं भारत में रहती हूँ या हम सब भारत में रहते हैं, ये किस नए से कह रहे हैं हम? उपचरित उपचरित, क्योंकि अब ये भारत ये हमारे लिए हमारे शरीर से संबंधित नहीं है, एक क्षेत्र अवकाश संबंध नहीं है, तो इसलिए अब मैं भारत में रहती हूँ या हम सब भारत में रहते हैं ये कहना, ये कोई अब कोई जीव अमेरिका में रहता है, आपका कोई कजन अमेरिका में रहता है, ये किस नए से कह रहे हो आप? निश्चय से तो सब अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि मेरा कजन अमेरिका में रहता है? तो आप कहोगे कि मैं कौन से नए से कह रही हूँ? उपचरित असद्भुत व्यवहार। अभी हम अभी रहने की बात कर रहे हैं तब अमेरिका हाईलाइट होगा, और हम जब अमेरिका के लोग काले गोरे होते हैं तो वो शरीर की बात हो गई। तो मैं तो शरीर हुआ ना, तो सेकंड वाला है मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ क्या? शरीर और कर्मों को सेकंड वाले पॉइंट में है ना, तो उसमें मैं भारत में रहता हूँ तो मैं आप शरीर को मानते हो क्या? बताओ। तो नहीं मैं मानते हैं ना, इसमें तो यही है ना उपचरित। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं भारत में जा रहता हूँ, मैं मकान नंबर मान लो जो भी है 11 नंबर का मकान, मैं उसमें रहती हूँ, तो ये कौन से नए से कह रहे हो? सीधा सीधा सोचो ना, आप इतना मतलब इधर उधर क्यों जा रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सीधा सीधा सोचो, ये जो वाक्य हमने बोला, मैंने आज काले रंग की जैकेट पहनी है, अभी कौन से नए से बोल रहा है? निश्चय से तो मैं कुछ पहनती ही नहीं हूँ, तो ये जो मैंने ड्रेस पहनी है ये कौन से नए से कह रहे हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार से कहते हैं। तो भी मैं शरीर कहाँ हूँ? मैं शरीर कहाँ हूँ? मेरे सिर में दर्द है तो अब मेरे सिर में दर्द है तो शरीर है ना, तो उसमें दूसरा नंबर का है। मेरे सिर में दर्द है, सिर मेरे से अलग नहीं है, मुझे बहुत क्रोध आता है। क्योंकि संश्लेष एक हमने जो उसका लक्षण दिया है, एक क्षेत्र अवकाश संश्लेष संबंध है, वो है ना उसमें। मुझे बहुत क्रोध आता है, ये तो तीसरे में है। मुझे बहुत क्रोध आता है, तीसरे में आ गया। जब
भाई उसमें होगा, कोशिश करूंगी मैं अंडरलाइन कर दूं आपको किस चीज को देखना है। जहाँ कहीं ऐसे होगा ना मैं उसको बोल्ड कर दूंगी कि आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि इस चीज के आधार पे आपको देखना है, लेकिन कहीं वो बोल्ड करने में आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ कंफ्यूजन ही हो जाएगा और ज्यादा। इतना मेरे हिसाब से इतना कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा शांति से माइंड को ठंडा करके, ऐसा टेंशन लेके मत देखिएगा, सरल है, इतना कुछ कठिन नहीं है। फिर अपने पास अब टाइम और हो गया, फ्राइडे फाइनल है, एक हफ्ता पूरा हो गया, आज फ्राइडे है। अब 8-10 ऐसे सेंटेंस बना के ना मतलब और भेज मैं सेंटेंस भेज देती हूँ, आंसर नहीं भेजूंगी। उसमें आगे वो नहीं सब कंप्लीट नहीं इनको मिली रहेगी, जैसे आपने मैंने पूछ लिए ना अभी इतने सारे आपसे। फिर भी नहीं आ रहे ना, नहीं ये वाले सेंटेंस तो आ गए, तो यही मेरे को भी तो सोचनी पड़ेंगे और नहीं। चलिए समय हो गया।